हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। काफ़ी टाइम बाद अभी मैं अभी 4 महीने के आसपास हो गया। 4 महीने के बाद वीडियो अभी आज से बनाना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि घर में क्या अभी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो बेटी का जन्म हुआ है। और थोड़ा फैमिली में वो मेडिकल की वजह से थोड़ा बिजी रहता था, तो ट्रेडिंग और यूट्यूब वगैरह सब बंद था। तो आज से हम रेगुलर एनालिसिस के वीडियोस और जो भी ट्रेड करेंगे उसके लाइव वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट में आज कैसे काम होता हुआ दिखाई दिया और कल कौन से लेवल से क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कल कैसा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। ये 50 मिनट का चार्ट है जो हम इंट्राडे के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इसमें आप देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा आपको जो ऊपर से आ रहा है। पर ये अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे 4 आवर्स या फिर 1 डे की कैंडल में, तो आप देखेंगे जो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था वहाँ से मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया है, ये ट्रेंड लाइन उस जगह से आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बार यहाँ से मार्केट ने एक गिरावट दिखाई। उसके बाद वापस से जब मार्केट इस लेवल पे आया, इस लेवल से एक बार वापस से नीचे आया, फिर इसी लेवल के आसपास से मार्केट में नीचे की साइड का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो अभी इस लेवल पे पिन पॉइंट आप देखेंगे उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया है। ठीक है, परसों जब बजट के दिन मार्केट में जब डाउन साइड का मोमेंटम आया था और कल मंडे को जब मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे की साइड का जो मोमेंटम आ रहा था, तभी मेरा मुझे प्लानिंग था कि ये बियर्स के लिए ट्रैपिंग जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इस जगह पे जब ये लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं सब वो हमारे वीकली लेवल से जो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, कि हम कैसे वीकली लेवल पे ट्रेड वीकली लेवल मार्क करके उसको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह उसको यूज़ करके कैसे उस लेवल पे ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मार्केट ने कल मैंने सॉरी कल नहीं, हाँ कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो जब इस लेवल यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था और जब ये मार्केट ये जो आप लेवल देखेंगे 22,940 का लेवल, इस लेवल को रिटेस्ट करने आया था, तब मैंने यहाँ कहीं पे कॉल पे एंट्री बनाई थी। पर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में ऑप्शन थोड़े ज़्यादा अलग तरीके से मूवमेंट वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहे थे, तो एक दो बार एसएल हिट हुए थे और प्रॉफिट भी कुछ जीरो जीरो शायद 600-700 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ था। पर इस लेवल पे मेरा प्लानिंग था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए और मेरा इसमें टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक का था। तो आप देखेंगे मार्केट ने एक ही मंडे से लेके आज वेडनेसडे 3 दिन में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, तो कल के लिए अभी क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से एक गिरावट आई, वापस से जब इस लेवल के आसपास पहुंचा तो वहाँ से भी डाउन साइड का मोमेंटम दिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कल अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं पे, जो लेवल रहेगा हमारा जो जहाँ पे आज का क्लोजिंग है 23,680 से लेके 23,650 से लेके 23,700, इस लेवल के आसपास अगर फ्लैटिस ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर जो ये वीकली हाई है अपना पिछले वीक का 23,632, ये आप लेवल मार्क करके रखिए। कल ये अच्छे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम होता हुआ दिखाई दे सकता है इसमें। ठीक है, तो हमारा पहला सिनेरियो अगर ये रहता है कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, स्लाइडली गैप डाउन इस लेवल के आसपास के, और इस लेवल को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें 30 से 40 पॉइंट का, निफ्टी में स्पॉट में बोल रहा हूँ, 30 से 40 पॉइंट का एसएल डाल के 482 के लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, और
अगर इस लेवल पे मार्केट 23,630 के लेवल पे अगर मार्केट होल्ड करता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे समझिए कि 5 मिनट की 6-7 कैंडल यहाँ पे इस लेवल के ऊपर होल्ड करती है, भले एक नीचे का एक स्पाइक दिखे पर क्लोजिंग ऊपर की साइड में दे रही है बार बार, अगर तो फिर हम इस लेवल के 30 पॉइंट मतलब 23,590 का एसएल डाल के आज का जो ये स्विंग हाई है, ये जो लेवल है 23,770 से लेके 23,780 तक के लेवल के लिए ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहला एक सिंपल हो गया कि जब मार्केट ओपन होता है और अगर इस लेवल को तुरंत ब्रेक डाउन कर मतलब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड में कैंडल अगर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 23,650 तक का एसएल प्लान करके, मतलब आप समझिए कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा कैंडल तो एक बार तो इसको रिटेस्ट करने आएगा ही, इसको रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई एक बियरिश कैंडल बनेगी, उसके बाद एक अच्छा मतलब डाउन इस लेवल के आसपास का एक मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है, 23,480 तक का। तो सिंपल रहेगा, अगर फ्लैट या फ्लैटिश गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल 23,630 के लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलता है और क्लोजिंग होने के बाद जब मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है तो यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनेगी तो फिर उसके लो के नीचे हम ट्रेड प्लान करेंगे बियरिश, और यहाँ इसमें हमारा एसएल मैक्सिमम 40 पॉइंट का रहेगा, ठीक है, और टारगेट 1:2 का मिनिमम। तो सिंपल ये पहला सिनेरियो ये होगा, ठीक है। अभी सपोज कि कल गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन होता है पहले 30 से 40 मिनट, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ये जो अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि ये किस मतलब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है मार्केट, और सस्टेन होने के बाद जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आता है तो इस लेवल का एसएल डाल के, मतलब आप समझिए कि हमारी एंट्री होगी 23,730 के आसपास और एसएल रहेगा हमारा 23,680, ठीक है। तो 50 पॉइंट का एसएल रहेगा और फिर हम इसमें ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट ये जो स्विंग बना है जहाँ से कल ये ब्रेकआउट मिला है, अगर इसके इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाता है तो ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन कट करेंगे, ठीक है। अभी जिसने भी कॉल पुट सेल किया होगा वो ये सोच रहा होगा कि मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अगर इसके नीचे सस्टेन रहता है तो उसके पुट के प्राइस इंक्रीज हो गए तो फिर वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो और सेलिंग आएगी, और ऊपर से वीकली लेवल के नीचे सस्टेन हो रहा है तो नए सेलर भी ऐड हो गए। और अभी आप अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है, तो फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और आप सबको पता है कि सेलिंग मतलब हमेशा फास्ट ही आता है, तो जब भी कोई सेलिंग का एंट्री बनता है तो आप तुरंत छोटा एसएल डाल के 2-3 बार एंट्री कर सकते हैं। आप समझिए कि यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया और आपका एक बार एसएल हिट हुआ, 2 बार एसएल हिट हुआ, तो फिर आपको हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट आज सेलिंग के मूड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो कैंडल बनी है तो सेलिंग हमेशा फास्ट ही आता है, ठीक है। तो अगर कल इसके नीचे मिलता है तो हम छोटे एसएल के साथ 2 या 3 बार सेलिंग के पुट साइड में कुछ एंट्री प्लान करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 23,500 से लेके 23,480 तक का, ठीक है। और ऊपर की साइड में आपको मैंने बता दिया कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर सस्टेन रहता है और जब इसको रिटेस्ट करने आता है तो इस रिटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा एसएल रहेगा ये 50 से 60 पॉइंट का, और टारगेट हम फिर इसमें कल एक्सपायरी है तो अगर ऊपर की साइड का मोमेंटम आएगा तो ऑप्शन सेलर फिर अपनी पोजीशन निकालेंगे। तो आप चार्ट के हिसाब से हम देखें तो हमारा पहला टारगेट इसमें 24,000 के आसपास का आ रहा है, जो राउंड फिगर नंबर भी है, ठीक है। तो 24,000 से लेके मतलब 23,950 से लेके 24,000 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 50 पॉइंट का एसएल रहेगा ऊपर की साइड, अगर यहाँ से हमें एंट्री मिलती है, और नीचे की साइड में भी ये सिंपल है, ठीक है। अभी चलिए बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 95% ये निफ्टी के सिमिलर ही मूवमेंट देता है, तो उसमें तो खास रहेगा नहीं, मैं आपको लेवल्स एक बार बता दूंगा उसमें।
ये जो अभी जो मैंने आपको निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम में जो ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी, सेम बैंक निफ्टी में भी ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, आप देखेंगे जो हाई बना हुआ था 53,000 54,000 के आसपास से, तो वहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन भी हो रहा है। तो कल के लिए अभी सिंपल रहेगा, अगर इसके नीचे ओपन होता है जो आज का स्विंग लो बना हुआ है 50,000, तो सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट ने 50, थोड़ा मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लगा रहेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ये शोल्डर, ये हेड, इसका ब्रेकआउट मिला। कल मार्केट ने इसका जो ये नेकलाइन था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अभी आप समझिए, अगर मार्केट में ये जो ब्रेकआउट मिला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन का, अगर ये रियल मूव होगा तो मार्केट 49,600 के लेवल को होल्ड करेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर आने वाले टाइम में हमें और भी नीचे की साइड, नीचे के लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो सिंपल यही रहेगा, कल मार्केट अगर जो अभी 50,300 के आसपास क्लोजिंग दिया है, कल अगर फ्लैट या फ्लैटिश गैप डाउन ओपन होता है नीचे की साइड में थोड़ा, तो हम 50,000 जो राउंड फिगर नंबर है वहाँ पे मार्केट कैसे सस्टेन, मतलब कैसे मूवमेंट दिखाता है, वहाँ पे कोई मतलब प्राइस एक्शन बनता है अगर बुलिश साइड का, तो फिर हम छोटा मतलब मैक्सिमम इसमें 100 पॉइंट का एसएल रखेंगे और प्रॉफिट बुक हम ट्रेलिंग एसएल के साथ करेंगे। अगर बुलिश साइड का मोमेंटम आता है तो मार्केट कल या फिर आने वाले दिनों में 52,000 तक के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और नीचे की साइड में अगर जो ये नेकलाइन है, ये आप 49,600 का लेवल अपने चार्ट में मार्क करके रखें। जब तक इसके ऊपर सस्टेन है तब तक ठीक है, जब यहाँ मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे की साइड में तो एक सडनली सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे जब भी सेलिंग आती है तो मतलब एक अच्छी खासी, आप देखेंगे ये कैंडल है, ये कैंडल, तो जब भी मार्केट में सेलिंग आता है तो वो ऑलवेज मतलब फास्ट ही रहता है, तो वो टाइम नहीं देता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि छोटे एसएल के साथ किसी भी ट्रेड में छोटा एसएल रहेगा और टारगेट फिक्स ट्रेलिंग एसएल में बुक करेंगे। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन में 4,200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट आ गया था। ठीक है, तो अगर हम इसमें अगर ऐसा सोचेंगे कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो हर बार हम एक तो हमारा लॉस होगा वो अलग से, प्लस ये जो पुट में जो आप सबको पता होगा जो ट्रेडिंग करते होगे कि पुट में हमेशा पुट बाइंग में जो पैसा बनता है अगर आपके फेवर में आता है तो वो कॉल में नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें दो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। एक तो हमारा ये एक जो डाउन ट्रेंड का पूरा एक मूव आया था वो भी निकल जाएगा हाथ से, हम ये सोचते रहेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हर जगह पे हम सपोर्ट ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग में अगर कोई पैटर्न बन रहा है या फिर कोई आपको पैटर्न दिख रहा है या फिर चार्ट में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है तो फिर आप छोटा एसएल डाल के, मतलब आप समझिए बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे आपने 100 पॉइंट के एसएल के साथ सेल किया होता तो आपको 100 पॉइंट के सामने ट्रेलिंग एसएल में आप बुक करते तो 400 पॉइंट का मतलब 4,000 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेलिंग का सिनेरियो बनता है तो आप छोटे एसएल के साथ उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर दो या तीन बार मैक्सिमम अगर एसएल हिट होता है तो फिर उस दिन मार्केट में सेलिंग नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक आध कैंडल में एक बड़ा सा वो जो ऑपरेटर का गेम होता है वो सेलिंग दिखा के वापस से अपने लेवल पे आ जाए, कभी एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। बाकी जनरली अगर सेलिंग में मार्केट जाना होगा तो आपका 1 या 2 बार मैक्सिमम एसएल हिट होगा। 3 बार अगर एसएल हिट होता है सेलिंग साइड में तो फिर आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं और एक नए लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी मैं कल एक बनाने वाला हूँ। थैंक यू।